उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन दरबार में एक साधु आया और राजा से कहा, हे राजन, आपके राज्य में दूरस्थ वन में एक अद्भुत झील है। उस झील में जलपरी रहती है जो अपनी जादुई आवाज और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। यदि आप उससे मिले तो आपके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुल सकता है। विक्रमादित्य के मन में उस झील और जलपरी के बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा जागी। अगले ही दिन राजा ने अपने साथ कुछ योद्धाओं को लिया और उस रहस्यमयी झील की ओर प्रस्थान किया। मार्ग कठिन और अज्ञात था। घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए वे अंततः उस झील तक पहुँचे। झील पर पहुँचते ही राजा ने देखा कि वह झील सामान्य झील नहीं थी। उसकी सतह पर अद्भुत चमक थी और चारों ओर फूलों की अनोखी खुशबू फैली हुई थी। तभी झील से एक मधुर संगीत सुनाई दिया। राजा ने देखा कि जल से एक सुंदर युवती प्रकट हुई। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थी, जैसे वे हर रहस्य को छुपाए हुए हों। वह थी जलपरी वाड़ी। वाड़ी ने राजा से पूछा, हे राजन, इस निर्जन स्थान पर आने का उद्देश्य क्या है? राजा विक्रमादित्य उसके मधुर स्वर से प्रभावित होकर बोले, मैं यहाँ तुम्हारे बारे में जानने और तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी सुंदरता और जादुई आवाज ने मुझे यहाँ खींच लाया। जलपरी मुस्कुराई और बोली, लेकिन यह झील केवल बाहरी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि भीतर के रहस्यों को समझने के लिए है। क्या तुम इस रहस्य को जानने के लिए तैयार हो? राजा ने सहमति दी। इसी बातचीत के दौरान राजा और वाड़ी के बीच एक गहरा संबंध स्थापित हो गया। वाड़ी ने राजा को बताया कि वह एक जलपरी नहीं बल्कि एक मानव राजकुमारी थी। एक दुष्ट तांत्रिक ने उसे शाप दिया था, जिससे वह झील में कैद हो गई। मेरा असली रूप वापस पाने के लिए मुझे एक सच्चे प्रेमी की आवश्यकता है, वाड़ी ने कहा। लेकिन यह प्रेम किसी भी बाधा और बलिदान से गुजरने के लिए तैयार होना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, तुम्हारे लिए मैं हर बाधा का सामना करने को तैयार हूँ। जलपरी को उसके शाप से मुक्त करने के लिए राजा को उस दुष्ट तांत्रिक को हराना था। तांत्रिक एक रहस्यमयी गुफा में रहता था जो घने जंगल के बीच स्थित थी। यह गुफा किसी सामान्य स्थान जैसी नहीं थी। इसके प्रवेश द्वार पर अंधकार का घना बादल छाया रहता था और जो कोई भी इसके अंदर जाने की कोशिश करता, वह रहस्यमयी आवाजों और डरावने दृश्य से भयभीत होकर लौट आता। राजा विक्रमादित्य को चेतावनी दी गई थी कि तांत्रिक ने गुफा में कई जादुई पहेलियां और प्रेत बनाए हैं जो किसी भी कमजोर योद्धा को हरा सकते हैं। लेकिन राजा ने अपने दृढ़ संकल्प और वाड़ी के प्रति अपने प्रेम के कारण इस कठिन यात्रा को करने का निश्चय किया। झील के जल पर अचानक एक गहरा अंधकार छा गया। पेड़ पौधों की सरसराहट, झील का स्थिर पानी और हवा में उठती एक अनजानी गंध ने दोनों को सिहरन में डाल दिया। झील के किनारे एक काले धुएं का गुबार उठने लगा। उस धुएं से प्रकट हुआ एक डरावना तांत्रिक। तांत्रिक ने राजा को चुनौती देते हुए कहा, विक्रमादित्य, तुम्हारी यह यात्रा और यह प्रेम व्यर्थ है। यह झील, यह जलपरी और इसका रहस्य मेरे अधीन है। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी 3 घोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। लेकिन याद रखना, हर परीक्षा तुम्हें मौत के और करीब ले आएगी। झील का वातावरण और भी भयावह हो गया। बाड़ी ने राजा को सावधान किया, यह तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। उसकी शक्तियाँ इस झील के प्राचीन शाप से जुड़ी हैं। यदि आपने उसकी चुनौती स्वीकार की तो यह तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। परंतु विक्रमादित्य ने साहस से कहा, मैं अपने प्रेम और इस झील के रहस्य को जानने के लिए हर चुनौती स्वीकार करूंगा। तांत्रिक ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, अच्छा तो तुम सुनो मेरी पहली चुनौती। तुम्हें झील के बीच में स्थित उस रहस्यमयी द्वीप तक जाना होगा जहां अंधेरे के सर्प तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि तुम जीवित वापस आ गए तो अगली चुनौती तुम्हारे सामने होगी। तांत्रिक के चारों ओर काले धुएं का बवंडर उठने लगा और वह गायब हो गया। परंतु
उसकी भयावह उपस्थिति और चुनौती ने झील के वातावरण को और डरावना बना दिया। राजा विक्रमादित्य ने झील के बीच स्थित द्वीप की ओर देखा। वहां की काली परछाइयां और सर्पों की फुफकार झील के पानी में भी सुनाई दे रही थी। उनकी यात्रा अब एक भयावह मोड़ पर पहुंच चुकी थी। राजा विक्रमादित्य ने अकेले ही अपनी तलवार को कसकर थामा और नाव में सवार हो गए। झील के पानी पर गहरी खामोशी छाई हुई थी, मानो वहाँ हर जीव जंतु ने किसी अदृश्य भय के कारण चुप्पी साध ली हो। झील के बीच स्थित रहस्यमयी द्वीप तक पहुँचने का मार्ग केवल अंधकार और खतरों से भरा हुआ था। जैसे ही नाव ने झील के ठंडे और काले पानी को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक पानी की सतह पर अजीब हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे झील के नीचे कुछ विशाल प्राणी जाग चुके हों। हवा में सर्पों की फुफकारने की गूंज आने लगी और झील के पानी में रह रहकर चमकती हुई लाल लाल आंखें दिखाई देने लगी। थोड़ी ही देर में झील के पानी में पहला सर्प प्रकट हुआ। राजा ने तलवार को मजबूती से थामते हुए सर्प की ओर वार किया। तलवार के प्रहार से सर्प पीछे हट गया, लेकिन तुरंत ही झील के चारों ओर से सांप ही सांप निकलने लगे। एक विशाल सर्प जो बाकी सभी से बड़ा और अधिक भयानक था, राजा की नाव के सामने आ खड़ा हुआ। वह नाव की ओर लपका, मानो राजा को खत्म करने का इरादा कर चुका हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी शक्ति से तलवार चलाई और सर्प के गले पर प्रहार किया। सर्प की फुफकार से नाव डगमगाने लगी, लेकिन राजा अपनी जगह से नहीं हिले। अंततः राजा के तेज प्रहार से सर्प पानी में गिर पड़ा और बाकी सर्प भी धीरे धीरे झील में गायब हो गए। राजा ने गहरी सांस ली और द्वीप पर कदम रखने के लिए तैयार हो गए। राजा विक्रमादित्य तांत्रिक की गुफा तक पहुंच गए। तांत्रिक ने अपने कक्ष से पहले एक विशेष द्वार बनाया था, जिसे पार करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव था। गुफा के द्वार पर 3 जादुई दीपक जल रहे थे। प्रत्येक दीपक एक पहेली का प्रतिनिधित्व करता था। पहली पहेली का दीपक चमकने लगा और एक गहरी आवाज गूंजने लगी। ऐसी कौन सी चीज है जो हर जीवित प्राणी के पास है, परंतु उसे समझना सबसे कठिन है? राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा। उन्होंने गहरी आवाज में उत्तर दिया। मन जवाब सुनते ही पहला दीपक बुझ गया और द्वार पर हल्की सी दरार पड़ने लगी। यह संकेत था कि पहला उत्तर सही था। इसके बाद दूसरा दीपक जलने लगा और एक नई पहेली सुनाई दी। वह क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के दौड़ती है और कभी नहीं रुकती? राजा ने गहराई से सोचा, फिर बोला, समय। दूसरा दीपक भी तुरंत बुझ गया। तीसरा दीपक जल उठा और गुफा में गूंजती हुई आवाज ने अंतिम प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है जो हर चुनौती को पार कर सकती है? कुछ क्षण सोचने के बाद उन्होंने उत्तर दिया, प्रेम। जैसे ही राजा ने ये उत्तर दिया, तीसरा दीपक बुझ गया और द्वार पर बनी नक्काशियां चमकने लगी। पत्थर का द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। राजा विक्रमादित्य अंततः तांत्रिक के कक्ष तक पहुँचे। तांत्रिक क्रोध में था और उसने राजा का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने मेरी सभी बाधाएं पार कर ली, लेकिन अब तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। तांत्रिक ने अपने जादुई मंत्रों का उपयोग करते हुए राजा पर हमला शुरू किया, लेकिन राजा ने अपनी तलवार और बुद्धि का सहारा लिया। उन्होंने देखा कि तांत्रिक का मंत्र एक विशेष ताबीज से शक्ति प्राप्त कर रहा था, जो उसकी गर्दन में लटका हुआ था। राजा ने अपनी तलवार से तांत्रिक के ताबीज पर हमला किया और उसे तोड़ दिया। तांत्रिक तुरंत अपनी शक्ति को खो बैठा और राजा के सामने घुटने टेक दिए। तांत्रिक के हारते ही उसके द्वारा डाले गए सारे जादू खत्म हो गए। झील का जादू भी टूट गया और वाणी अपने असली रूप में लौट आई। वाणी ने राजा का धन्यवाद करते हुए कहा, तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर मेरे शाप को तोड़ा। तुम्हारा प्रेम
और साहस अद्वितीय है। राजा विक्रमादित्य वाड़ी को लेकर अपने साथ उज्जैनी लौट आए। राजा विक्रमादित्य की यह विजय न केवल उनके प्रेम का प्रतीक बनी बल्कि उनकी महानता की गाथा को भी अमर कर गई। अगर आपको ये जादुई कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।